बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहें। आज हम बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म का चॉकलेट मूस केक बनाएंगे और ये केक खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आप इसे जब ट्राई करेंगे आपको ये केक इतना पसंद आएगा, इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाएंगे। चॉकलेट मूस बनाने के लिए ना तो हम इसमें अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करेंगे, ना जेलेटिन पाउडर ऐड करेंगे, फिर भी इतना स्टेबल और परफेक्ट बनेगा। सिंपल और सिर्फ दो चीज़ों के साथ चॉकलेट मूस बनाएंगे। घर में स्पेशल दावत हो और मीठे के तौर पे आप ये केक बनाएं, यकीन करें आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। ये सिंपल और मज़ेदार सा केक हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, तो वीडियो का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलें तो फिर जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। स्पंज बनाने के लिए बोल में 2 अदद अंडे लिए हैं, इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम चीनी। अगर आप विदाउट एग स्पंज बनाना चाहें तो इसकी रेसिपी भी चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। चीनी और अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इतनी देर के चीनी इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। चीनी अच्छी तरह से हल हो गई है। अब इस पॉइंट पे ऐड करेंगे 50 ग्राम ऑयल। चॉकलेट एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस के भी फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी आपको ग्राम्स और कप दोनों में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, काइंडली आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें। 30 ग्राम दूध ऐड करेंगे और ये रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना। अब ड्राई चीज़ें ऐड करने से पहले सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी बारीक होगी तो जल्दी हल हो जाएगी, आप इसमें पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ड्राई चीज़ों को छान लेंगे। फ्लोर ऐड करेंगे यानी कि मैदा 50 ग्राम। 4 ग्राम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। 15 ग्राम कोको पाउडर ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को छानकर बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 पिंच सॉल्ट ऐड कर देंगे और जब भी स्पंज बनाएं ड्राई चीज़ों को लाजमी छानकर ऐड किया करें। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे और ये देखें सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, बहुत ही स्मूथ बैटर रेडी है। हैंड विस्क को हटा देंगे और स्पैचुला के साथ एक दफ़ा सारी चीज़ों को बोल की साइडों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये स्टेप लाजमी किया करें। बैटर को मोल्ड में शिफ्ट करने से पहले बोल की साइडों से भी अच्छी तरह से मिक्स किया करें। अब यहाँ पे मेरे पास है 8 इंच का पैन, ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। सारा बैटर इसमें हम ऐड कर देंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी देखें, कोई गुठली कोई लम्स वगैरह नहीं है, बहुत सिल्की स्मूथ है। अब 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। 160 डिग्री सेल्सियस पे ओवन को मैंने अच्छी तरह प्री हीट कर लिया है। 20 मिनट के लिए स्पंज को बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद अब इसे हम चेक करेंगे और देखें माशाल्लाह स्पंज हमारा बहुत अच्छा बेक हो गया है। विदाउट ओवन आप पतीले में भी इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। स्पंज को निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चॉकलेट मूस बनाएंगे, इसके लिए मैंने ली है 200 ग्राम्स मिल्क और डार्क चॉकलेट। 500 ग्राम है हमारे पास व्हिपिंग क्रीम, इसमें से आधी क्रीम हम चॉकलेट में ऐड करेंगे और चॉकलेट को इसमें मिक्स करके हम मेल्ट कर लेंगे। अगर आप चॉकलेट मूस की क्वांटिटी कम बनाना चाहें तो आप कंप्लीट रेसिपी को हाफ़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको गाइड की है आप इसको हाफ़ करके बना सकते हैं। अब क्रीम और चॉकलेट को मिक्स करके फिर इसे 10-10 सेकंड के लिए 2 से 3 बार माइक्रोवेव कर लेंगे। और ये देखें चॉकलेट को हमने 10-10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें डबल बॉयलर मेथड से भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। और ये देखें चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसे आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि सेट हो जाए। स्पंज ठंडा हो चुका है, अब इसे हम मोल्ड से निकाल लेंगे। पहले नाइफ़ के साथ एजेस को हम मोल्ड से अलग कर लेंगे और फिर इसे हम केक बोर्ड पर निकाल लेंगे। चलें जी, अब बटर पेपर को बड़ी एहतियात से अलग कर लेंगे। स्पंज बहुत ही मॉइस्ट है और ये देखें माशाल्लाह स्पंज की लुक देखें, हमारा स्पंज बहुत ही मॉइस्ट और परफेक्ट बना है। अब ये स्पंज हम रिंग मोल्ड में सेट करेंगे। इस तरह का रिंग है मेरे पास और रिंग मोल्ड के अंदर मैंने ट्रांसपेरेंट शीट भी लगाई है। अगर आपके पास रिंग वाला मोल्ड ना हो तो आप खाली ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है
इसको अच्छी तरह से टेप के साथ कवर करके तो फिर भी स्पंज रख सकते हैं। और ये देखें स्पंज हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसे एक साइड पे रख देंगे। अब जो बाकी की क्रीम हमने बचाई थी इसको हम बड़े बोल में शिफ्ट कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये जो शुरू में हमने चॉकलेट में आधी क्रीम ऐड की थी जो बाकी की बची है, इसको हम विप करेंगे। तो रेसिपी आप कंप्लीट देखा करें, हर चीज़ नोट किया करें। ये बात मैंने आपको अच्छी तरह से गाइड कर दी है कि क्रीम हमने कितनी ली थी। तकरीबन हमने 500 ग्राम क्रीम ली थी, जिसमें से आधी क्रीम हमने चॉकलेट में ऐड करके मेल्ट की थी और बाकी क्रीम हमने विप कर ली है। और ये देखें क्रीम और चॉकलेट को जो हमने मेल्ट करके रखा था फ्रिज में, ये अच्छी तरह से सेट हो गई है। कंसिस्टेंसी पहले से ठीक हो गई है। ये कंप्लीट हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे एक बार बीटर के साथ मिक्स कर लेंगे और ये सिंपल सा हमारा चॉकलेट मूस रेडी हो जाएगा। अब इसे बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, चॉकलेट को क्रीम में बस मिक्स करेंगे और बीटर को बंद कर देंगे। अब स्पैचुला के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कंबाइन कर लेंगे। और ये देखें बहुत ही सिंपल सा हमारा चॉकलेट मूस रेडी है। अब जो स्पंज हमने रिंग मोल्ड में सेट करके रखा था, ये सारा मूस इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम पहले थोड़ा सा ऐड करके अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर लेंगे। ये स्टेप लाजमी कीजिएगा, पहले थोड़ी सी क्रीम ऐड करके इसको स्पैचुला के साथ साइडों से अच्छी तरह से प्रेस कीजिएगा और फिर बाकी का मूस जो बचा है ये भी सारा ऐड करके इसको भी अच्छी तरह से सेट करेंगे। सारा मूस ऐड करने के बाद आप किसी स्क्रैपर या कार्ड के साथ इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करके लेवल कर लेंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रीशियस केक्स लाइव किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबके लिए भी आसानियाँ फरमाएँ। और ये देखें चॉकलेट मूस को हमने अच्छी तरह से स्प्रेड करके लेवल कर लिया है। अब इसे 2 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब केक के टॉप पर लगाने के लिए चॉकलेट गिनाश बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ली है 60 ग्राम विपिंग क्रीम। क्रीम को माइक्रोवेव में रख के गर्म कर लेंगे। अब इस गर्म क्रीम में हम ऐड करेंगे मिल्क चॉकलेट 100 ग्राम। इस तरह से छोटे क्यूब्स में कट कर ली है। गर्म क्रीम में चॉकलेट को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको डिप कर देंगे। जैसे ही चॉकलेट गर्म क्रीम में जाएगी ये सॉफ्ट हो जाएगी और साथ ही इसे हम मिक्स करके सिल्की स्मूथ रेडी कर लेंगे। और ये देखें इस तरह से सिल्की स्मूथ होनी चाहिए, चॉकलेट की कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। चॉकलेट इस तरह से सिल्की स्मूथ होगी तो केक की लुक अच्छी आएगी। चलें जी, 2 घंटे के बाद केक हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब ये जो चॉकलेट गिनाश हमने बना कर रखी है इसको हम केक के ऊपर पोर करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर पर है, गर्म ऐड नहीं करनी। अगर ये गरम गरम ऐड करेंगे तो नीचे जो चॉकलेट मूस की लेयर है वो ख़राब हो जाएगी। अब इसे फ़ौरन से हम रोटेट करके अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह से लेवल हो गई है। अब इसे 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। चलें जी, 5 मिनट के बाद इसे हमने फ्रिज से निकाल लिया है। टॉप लेयर भी केक की अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब रिंग को हम हटा देंगे और जो नीचे हमने ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है इस पे से भी टेप को पहले हटाएंगे। और ये शीट आपको किसी भी बेकिंग शॉप से मिल जाएगी। अगर आपके पास रिंग मोल्ड ना हो तो आप इसी शीट की सपोर्ट से केक को रेडी कर सकते हैं। अब इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम शीट को उतार लेंगे। अब नाइफ़ के साथ केक के एजेस को हम अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। नाइफ़ को आप गर्म पानी में डिप करें और इस तरीके से एजेस को नीट कर लें और इसी तरह बड़ी एहतियात से केक के एजेस को हम नीट कर लेंगे। चलें जी, अब ये मज़ेदार से केक को हम थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेंगे चॉकलेट के साथ। पीलर के साथ मैंने मिल्क चॉकलेट को इस तरह से क्रश कर लिया है। केक के एजेस पे हम ये चॉकलेट को लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा क्रीम वर्क भी कर सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। केक की लुक तो बहुत ही कमाल की है और खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अब साथ ही हम इस मज़ेदार से केक के स्लाइस कट करेंगे। स्लाइस कट करने के लिए मैंने छुरी को गर्म पानी में डिप करके साफ़ किया है। उसके बाद इसके हम
इस तरीके से स्लाइस कट करेंगे। ये टिप है आपके लिए, अगर आप स्लाइस बहुत ही नीट और इक्वल कट करना चाहें तो आपने छुरी को पहले गर्म पानी में डिप करना है, तो फिर ऐसे स्लाइस कट करेंगे तो बहुत ही नीट कटिंग होंगे। और स्लाइस कट करने के बाद नाइफ़ को आपने हर बार लाजमी साफ़ करना है। और ये देखें माशाल्लाह हमारे केक की लुक चेक करें, कितना परफेक्ट और कितना शानदार हमारा केक रेडी है। और मैंने थोड़े से चॉकलेट के साथ वाइट पल्स भी ऐड किए हैं और ये पल्स एडिबल हैं, इन्हें खा सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार और मज़ेदार किस्म का हमारा चॉकलेट मूस केक रेडी है, बिना जर्दी के, बिना जेलेटिन पाउडर के। खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। मज़ीद रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।